एक बार फिर से लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं और देश के अंदर अलग अलग चरणों में मतदान हो रहा है। इस बार फिर देश की जनता को सरकार चुनने का अधिकार मिला है और अपने मत का प्रयोग करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, उनसे बात करते हैं कि पिछले 5 सालों में कितना बदलाव हुआ, सरकार के किन मुद्दों पर इस बार वो वोट करेंगे। मार्च को जी, अब इस बार जो चुनाव है किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? सबसे पहले तो देखा जाएगा कि देश में डेवलपमेंट कितनी हुई है, दूसरा रोजगार कितने लोगों को मिला है और किस तरह से जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं वो किस तरह से कुछ नया कर रहे हैं या किस तरह से उनको रोजगार मिलेगा। मेन तो 2 ही पर्सपेक्टिव हैं जिनको देख के हम वोट डालेंगे। क्या बदलाव हुआ है? बदलाव तो अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट के लिए तो नहीं बता सकती, लेकिन अगर कुछ मेन बताएं, जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ है, धारा 370 हटी है, और साथ ही अगर इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स उठाएं तो किसान आंदोलन वाला अगर मैटर उठाएं तो कि उनके जो बिल पास हुए थे उनको वापस ले लिया, लेकिन उससे उनके साथ जो वादे किए थे वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। किसान कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है इस गवर्नमेंट से। आप क्या बदलाव चाहते हो? बदलाव तो बस यही है कि रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और जो देश में अनएम्प्लॉयमेंट है ये कम हो। सरकार से और क्या उम्मीद है आप? बस यही है कि रोजगार मिलेगा बस। चलिए, देखिए आप इस बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे जरा बताएंगे? सर, एज अ कॉलेज स्टूडेंट मेरा मुद्दा एजुकेशन ही रहेगा, क्योंकि मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर है मेरा। तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू की गई है, जिसके तहत हमें मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो एक बहुत अच्छा कदम है एजुकेशन को वो मोर डाइवर्स करने का, जिससे कि हम और भी चीज़ें पढ़ पाएंगे। जैसे पहले क्या होता था कि हमने एक स्ट्रीम चुन ली तो हम उसी में बंद के रह जाते थे, पर अब वैसा नहीं है। हम अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो हम आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कदम सरकार ने उठाया एजुकेशन के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। अब पिछले काफी समय में क्या बदलाव हुआ, अब क्या बदलाव देख रहे हो, क्या बदलाव चाहते हैं आप? मैं तो एम्प्लॉयमेंट के उस पर बदलाव चाहूँगा, ना कि धर्म जाति से उठकर एम्प्लॉयमेंट पे, शिक्षा पे जो भी हो सके उसको देखते हुए वोट दिया जाएगा। धर्म जाति का कोई वो इसमें। पिछले 5 सालों में कितना बदलाव, क्या बदलाव देख रहे हैं आप देश में? काफी ज्यादा बदलाव हो चुका है इन 5 सालों में। देश काफी आगे निकल चुका है, हमारा स्थान भी काफी ऊपर हो चुका है भारत का, और AI वगैरह टेक्नोलॉजी में काफी सुधार हुआ है इस बार, और साफ सफाई सुरक्षा सब में बदलाव होते रहे। ठीक है, हमारे साथ एक टीचर हो रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, इस बार जो चुनाव बड़ा अहम है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट? सर, सबसे जरूरी जो रहता है हमेशा कि विकास किस दर पे हुआ है, यानी कि कोई भी अगर सरकार रहती है तो वो कितना विकास करती है और क्या हकीकत में जो हम कहते हैं जमीनी स्तर पर विकास हुआ भी है या नहीं। तो मुझे लगता है कि कहीं ये जो सरकार आई है नई, हाँ, बहुत सारे वादे इसने अपने पूरे किए हैं। जैसे हम धर्म के अगर मामले में बात करें तो हाँ, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि राम मंदिर का निर्माण होगा, और जो भी हुआ। और कई सारी ऐसी मुद्दे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कि जटिल थे, जिनको सुलझाना, जैसे धारा 370 का हटना और भी ज़्यादा। और ये सरकार ने दिखाया है कि हाँ, हम ज़मीनी स्तर पे भी काम करेंगे और हाँ, हमारी कुव्वत है उन सभी वादों को पूरा करने के लिए। तो मेरे लिए ये बड़ा मुद्दा रहेगा कि हाँ, ये वो काम करते हैं जो ये कहते हैं। और क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव सर, सरकार का अगर सबसे अच्छा काम तो ये होता है कि पारदर्शिता अगर जितनी जनता के साथ उसकी रहती है उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। और बदलाव को लेके कहें तो जो निचले स्तर पे जितने भी लोग हैं, अगर उनको फायदा हो रहा है तो ऊपर के स्तर में सभी लोगों को जरूर फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं युवाओं पर बहुत केंद्रित रहते हैं, युवाओं पर अरबर मन की बात भी करते रहते हैं। तो आप क्या समझते हैं, बीइंग ए युवा और बीइंग ए होने के युवाओं के लिए क्या, आप किन मुद्दों को लेकर वोट, क्या युवाओं के लिए क्या चाहते हैं आप? सर, युवाओं के लिए अच्छी पॉलिसीज आनी चाहिए, और जैसे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा कि मोदी गारंटी, कांग्रेस ने कहा न्याय पत्र हम निकाल रहे हैं। तो युवाओं को तो सबसे पहली बात सक्षम करें, एटलीस्ट ऐसा तो बनाएं कि वो खुद के लायक हो सके। जमीनी स्तर पर एम्प्लॉयमेंट आनी चाहिए, जो आज बेरोजगारी इतने चरम पर है वो घटनी चाहिए। प्लस मेरे हिसाब से तो जैसा भी आपने पूछा था कि चेंजेस क्या क्या और होने चाहिए, तो असल मुद्दों को तो कभी इन मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं किया जाता। अब हम बात करें पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन कितना घातक और खतरनाक मुद्दा है और बड़ा अहम मुद्दा है ये बात करने के लिए, लेकिन दोनों पार्टियां इस मुद्दे से गायब हैं।
हमने देखा कि पोल्यूशन से, जब पोल्यूशन बढ़ता है तो किस तरह से मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो न्यू मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वो किस तरह से पोल्यूशन को उठाते हैं, किस तरह से वो उस पर बखूबी बात करते हैं, बातें की जाती है, सब कुछ होता है। लेकिन इतने बड़े स्तर पर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इसको गायब रखा है, जो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन है, जो ये, क्योंकि ये एक डेली लाइफ की चीज है, हम सांस ले सकते हैं, हम अच्छी हवा चाहिए, हमें अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। जैसे ही पोल्यूशन बढ़ने लगता है तब सारा के ध्यान जो है वो पोल्यूशन और केंद्रित हो जाता है। लेकिन अब देख सकते हैं कि मैनिफेस्टो में इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं असल मुद्दे इन सब से गायब रहते हैं। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको असल में जो मुद्दे पर बात करनी चाहिए, प्लस जो वो अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं उन पर कायम रहना चाहिए। जहां तक बदलाव क्या होना चाहिए और क्या हुआ है, ये बात सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व का हर देश मानता है कि हमारे देश में जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है, और यदि हम उसको अच्छी शिक्षा देंगे और उसके अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं देंगे तो निश्चित तौर पर उस जनसंख्या को एक असेट के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जहां तक बात बदलाव क्या हुआ है, सरकार द्वारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है, वास्तव में एक बहुत सराहनीय कदम है ये, कि इसमें जो चेंजेस आएंगे, धीरे धीरे जो विद्यार्थियों को एक मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज लेने की जो सुविधा मिली है, तो एक बहुत अच्छा क्रेडिट सिस्टम जो अपनाया गया है, बड़े अच्छा है। धीरे धीरे इसके बड़े पॉजिटिव जो है रिजल्ट्स आएंगे। ईमानदार है, उनसे बात करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव जो होने वाले हरियाणा में 25 मई को मतदान होगा, किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे और पिछले 5 सालों में इस सरकार में कितना बदलाव है। सबसे पहले आप बताइए, आप क्या मुद्दे रहेंगे आपकी इस वोट के लिए? मुद्दे तो व्यापारी वर्ग क्या चाहता है, यही है कि सब काम होने चाहिए, ठीक ठाक सब कुछ चलता रहे, वही है भाई। हम टैक्स देते हैं, बहुत टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी और सब है, नए एमएसएमई क्या कुछ है, टैक्स देते हैं सब, तो हमारे भी सुनवाई होनी चाहिए, सब चीज आगे रखी जाए। क्या बदलाव हुआ और क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो चलो हुआ है बहुत, मोदी सरकार में बहुत बदलाव हुए हैं, बहुत हुए हैं कि देश सुरक्षित है, बहुत मुद्दे हैं, ठीक है, लेकिन देखो व्यापारी वर्ग के लिए बहुत कुछ होना चाहिए, सोच के चलना चाहिए। चलिए देखिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार चुनाव में? मुद्दे हमारे राष्ट्र सर्वोपरि, सर्वप्रथम हम सब भारतीय हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा राष्ट्र खड़ा होना चाहिए, राष्ट्र स्टैंड करना चाहिए। आज विश्व में जो हमारी वैल्यू है, और वो आज तक पहले हमारी कभी वैल्यू नहीं बनी थी। अब कई स्थानीय मुद्दे भी हैं, जैसे हमारे अब राम मंदिर बने, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, और अब 3 तलाक बहनों को, जैसे हमारे मुस्लिम बहनों को हक मिला, और उसके बाद धारा 370 की डिमोनेटाइजेशन है, और उसके बाद कई सड़कों का विस्तार, जैसे आज देखा है आपने कितनी सड़कों का विस्तार हुआ है, पहले इतनी हमारे सड़कें नहीं थी। अब क्या चाहते हो और क्या बदलाव आना चाहिए? एक बार इनको फिर मौका देना है, मोदी सरकार एक बार फिर। मोदी तो है नहीं, बदलाव क्या चाहते हैं मुझे, और क्या देश में बदलाव चाहते हैं? देश में पहले से इम्प्रूवमेंट है, और इम्प्रूवमेंट होगी, विकास, सबका साथ सबका विकास। चलिए जी, और किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? तो उससे पहले मैं सेठ जी का आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने जो बातें कही देश के हित में कही। और दूसरी बात, आपने व्यापारी वर्ग के बारे में पूछा था। व्यापारी वर्ग ये चाहता है कि उनको कहीं ना कुछ सेफ्टी दी जाए, जैसे मान लो अननेसेसरी को ज्यादा टैक्स वगैरह ना बढ़ाए जाए, उनकी तरफ कोई ध्यान दिया जाए, क्योंकि व्यापारी वर्ग से कहीं ना कहीं देश चलता है। तो व्यापारी वर्ग यही चाहा जाएगा, यही सोच रखेगा कि आने वाली सरकार है तो मोदी सरकार, उसमें तो कोई दो राह नहीं है, पर फिर भी उनके बारे में कुछ अलग से अधिक सोचा जाए। उनके बारे में सोचने का मतलब है कि उनके बारे में सोचना देश को प्रगति की ओर और ज्यादा अग्रसर करना। मेरा मोदी जी से यही, सारे संघ से, सारे बीजेपी वालों यही है कि व्यापारी वर्ग को मद्देनजर रख के उनकी तरफ भी कोई ध्यान रखा है। कितना बदलाव हुआ पिछले सालों में और पहले की सरकारों में और अब के में देखा जाए, अगर मान लो मैं सीरियस बात करूं तो कहीं ना कहीं कुछ व्यापारी वर्ग कुंठित हुए हैं, जो नंबर जैसे मैं नहीं जाना चाहता, फिर भी व्यापारी वर्ग को सेफ्टी बहुत मिली है। सेफ्टी क्यों मिली है? कि अगर मेरा देश सेफ है तो हर वर्ग सेफ है, उसमें व्यापारी वर्ग का कोई मतलब ही नहीं है सर। तो अगर देश सेफ है तो हर वर्ग सेफ है। आपने देखा होगा आज से 10 साल पहले अगर हम ये बातों पे जाएं तो बड़ी लंबी व्याख्या चलती जाएगी। उसकी वजह देखा जाए तो देश अब काफी सेफ है, काफी तरक्की हो रही है। हम कहीं भी जाते हैं, किसी कंट्री में भी जाते हैं तो हमारे को एक इज्जत से देखा जाता है पहले की बजाय। पहले अगर आप देखो, अगर हमारे कोई बड़े बड़े फिल्म स्टार भी जाते थे तो उनको इग्नोर किया जाता था। अब उनके अंदर भी एक चीज चाहिए कि आना तो सरकार यही चाहिए। मान लो
नाम से नहीं होता, काम से होता है। हमारी इन सरकारों ने 10 साल में इतने काम किए हैं कि अब इनको लोगों को कहने की जरूरत नहीं है कि आप हमें वोट कीजिए। लोग वोट का इंतजार करते हैं कि 10 साल 5 साल हमारे लिए काम करते हैं। आज इन्होंने हमें मौका दिया, हम इनके लिए पूरा जी जान से इनके लिए तैयार खड़े हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मीडियम क्लास जो है काफी जरूरत रहती है, आवश्यकता बहुत दिख रहती है मीडियम क्लास की, लेकिन कहीं न कहीं निराशा भी दिख रही है मीडियम क्लास में। जो और जगह हमने बातचीत की तो हमारे से कुछ युवा साथी हैं जो व्यापार से जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, आप लोग क्या चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट, युवा है आप, क्या किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? देखो जी, हम तो ये चाहते हैं कि सरकार अच्छा काम करे। हम ये कह देंगे जी रोड बनवा दें, गलियां बनवा दें, ये तो जी बहुत छोटी छोटी बातें हैं जी, ये तो कोई भी करवा सकता है। ये मतलब मोदी सरकार की तो अलग ही सोच है जी, मतलब हमें हमारी सोच से तो बहुत परे जी आगे सोच रहे हैं, कई गुना मतलब आगे सोच के चल रही है। और हमें विश्वास है इन पे कि ये कुछ ना कुछ बहुत अच्छा ही करेंगे आगे आने वाले टाइम में। जैसा कि हमने मुद्दे क्या रहेंगे, मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? मुख्य मुद्दे तो यही है जी, देश और मजबूत बनाएंगे जी, और हर चीज की सुविधाएं और बढ़िया करते जाएंगे जी, जिससे आने वाले समय में और अपना लाइफस्टाइल और बदलता जाएगा। और अपना आने वाले समय में लोग आज दूसरे देशों में भागते हैं, तो अब हम देख रहे हैं आने वाले टाइम में कुछ इतनी सुधार हो जाएगा कि लोग इंडिया भाग के आएंगे कि हमें इंडिया जाना है, इंडिया जाना है। बिल्कुल, आप क्या चाहते हैं, क्या मुमकिन मुद्दे रहेंगे, मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? सही है, हर चीज बढ़िया है, मतलब हमें जब से सरकार आई है सबसे बढ़िया ही लग रहा है हर चीज। बट ठीक है, बट थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं ना जिसको भी, अभी नौकरियों की थोड़ी कमी है। हम देखते हैं हमारे साथ वाले, चलो हमारे पास तो बिजनेस है, अब जिनके पास नहीं है वो नौकरियां कर रहे हैं, नहीं मिल रही, कईयों को मिल रही है, तो थोड़ा इस चीज पे ध्यान देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी धीरे धीरे करके डेवलप तो देखो हम कर ही रहे। क्या बदलाव हुआ है? और तो हर चीज सही है, चाहे वो धर्म को लेके हो, हमारी हर चीज को लेके हो, सड़कें हो गई, पढ़ाई हो गई, अच्छी जगह जा रहे हैं हम। बच्चे जो बाहर जा रहे हैं मैंने देखा है काफी हद तक रुक रहे हैं, हमारे यहाँ पे धीरे धीरे करके हर चीज बढ़ रही है। चलो बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ एक और साथी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर आप वोट करें, किन मुद्दों को लेकर वोट करें साहब? मुद्दे तो ये हैं जी, वैसे सरकार ठीक चल रही है, कोई ऐसी बात नहीं है, पर मतलब कहने का है कि मुद्दे यही हैं कि आप आए, इंटरव्यू लिया, पहले ये नहीं होता था, अब हो रहा है। लेडीज को भी मौका मिला है, जो जेंट्स है उनको भी मौका मिलता है ये बात पहुंचाने का, जो आप हमारी बात जी न्यूज से पहुंचा रहे हैं, उसके लिए बहुत जो है मोदी सरकार ने बहुत काम किया है। कुछ नया क्या चाहते हैं? हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आने वाले चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और क्या बदलाव चाहते हैं। हाँ जी, अब आने वाले चुनाव हो रहे हैं, क्या बदलाव चाहते हैं और किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले? एक्चुअली मुझे नंबर 1 पे डिस्क्रिमिनेशन रखना है। यहाँ पर बहुत सारे कोटा है, लाइक एससी है, बीसी और जनरल कोटा को हमेशा पीछे रखा जाता है। व्हाई? अगर हम इसको इक्वल रखेंगे तो अपने चांसेस, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस है वो ज्यादा बढ़ेंगे। दैट्स इट। आप क्या चाहते हैं, आप क्या बदलाव चाहते हैं? हाय, मैं ये चाहती हूँ कि हमारा 90% ऑफ यूथ है वो फॉरेन में माइग्रेट हो रहा है, बट आई गेस इसका रीजन है एम्प्लॉयमेंट। अगर हमारे इंडिया में इतनी अच्छी फैसिलिटीज हो जाएं तो आई गेस हमें फॉरेन जाने की नीड ही ना पड़े। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अपील करूंगी कि जो भी यूथ फॉरेन के बारे में डिसाइड करता है उसको ऐसे फैसिलिटीज इंडिया में मिलनी चाहिए ताकि वो वहां जाने का स्टेप ना ले और हमारे इंडिया को ग्रो करे। क्या बदलाव हुआ है पिछले कई सालों में? बदलाव पिछले सालों से कई बदलाव ऐसा आ रहा है कि हमारी एजुकेशन फैसिलिटीज या एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो इंडिया में कम हो चुकी है, जिसकी वजह से सब यूथ को लगता है कि फॉरेन में बहुत सारी फैसिलिटीज हमें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। तो हर फैमिली का, अगर मैं बात करूं विलेज साइड से, तो 90% जो विलेजर्स हैं वो अपने बच्चों को प्रेफर करते हैं कि वो फॉरेन कंट्रीज चले जाएं, पर वहां का स्ट्रगल वो नहीं देखते हैं, सिर्फ मनी को, एजुकेशन को, फैसिलिटीज को देखते हैं। तो यही सेम फैसिलिटीज अगर हमारे इंडिया में अवेलेबल हो जाएं तो हमें कहीं जाने की नीड ही नहीं होगी। चलिए आप बताइए, आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव हुआ और किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? हेलो, जो चीज महंगी हो रही है उन्हें सस्ती करे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब उन चीज को नहीं ले पाते। थैंक यू। चलिए ठीक है, हमारे से कुछ और हैं, आप बताइए आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव हुआ और किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? हेलो एवरीवन, बीइंग अ हाउसवाइफ, मैं तो यही चाहूंगी अगर कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, तो महंगाई के ऊपर थोड़ा फोकस किया जाए। आज के टाइम में बहुत सारी चीजें बहुत महंगी है, अब एवरीवन नॉट अफोर्ड कॉस्टली थिंग्स, तो उनसे रिलेटेड उनको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो गुड्स हो, कोई कुछ भी चीज हो, महंगाई से रिलेटेड उनको कुछ सोचना चाहिए। क्या बदलाव आया पिछले सालों में? महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इससे रिलेटेड ही मैं चाहती हूँ कि महंगाई को थोड़ा कम किया जाए ताकि सारे लोगों को चीजें लेने में कोई दिक्कत ना हो।
चलिए ठीक है, आप बताइए आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव हुआ है, किन मुद्दों को लेकर? मैं डिस्कस करना चाहूंगी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जो भी हमारी सड़कें और हमारे आसपास बिल्डिंग्स बन रही हैं। अब आजकल के टाइम पे हम क्या देख रहे हैं, जो बनी बनाई सड़कें हैं उनको उखाड़ कर उनको दोबारा बनाया जा रहा है, जबकि हमें ये देखने को मिलता है कि जो पहले से ही उखड़ी हुई सड़कें खराब हैं, वहां पे उन पे ट्रैफिक के चांसेस ज्यादा होते हैं, एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। तो इसकी वजह से हमें हमारी सरकार को, जो भी सरकार अब आगे आने वाले चुनावों में युक्त होगी, हम यही चाहते हैं कि वो इन सब चीजों पे भी ध्यान दे कि जो चीज पहले से ठीक है उसको ना बिगाड़ कर बिगड़ी हुई चीज को ठीक करें। चलिए आप बताइए आप क्या चाहते हैं, क्या किन मुद्दों को लेकर वोट? एजुकेशन सिस्टम में चेंज आना चाहिए। आज के डेट में पढ़ाई बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है, तो हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो एजुकेशन का प्राइस एक तो कम होना चाहिए सबसे पहले, दूसरा पेट्रोल का प्राइस काफी कम होना चाहिए, और जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होनी चाहिए। यूथ के पास जॉब नहीं है तभी वो बाहर जा रहे हैं, या फिर आधा लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, उसका मेन रीजन है कि जॉब नहीं है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आप बताइए आप क्या चाहते हैं कि क्या किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे बीइंग महिला होने के नाते? मेरे हिसाब से हमें सबसे पहले तो अपने इंडिया में इस तरीके से जॉब्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा देनी चाहिए, सो दैट कि हमारे इंडियन यूथ को बाहर ना जाना पड़े, या हमें फॉरेन में उसको ना एस्टैब्लिश करवाना पड़े, उनको जॉब्स के लिए बाहर ना जाना पड़े। पढ़ाई के लिए इतना सफिशिएंट फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग होना चाहिए, सो दैट कि वो यहाँ पर ही रह करके अपना ओवरऑल ग्रोथ कर सकें और उनको एक होलसम डेवलपमेंट हो सके इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द फॉरेन प्लेसेस। सबसे बड़ी बात महिलाओं के लिए सबसे बड़ा जो रहता है कि जो ब्यूटी का सामान है या सुंदरता की तरफ ज्यादा ध्यान देते, उनको लेकर क्या कहना, क्या चाहते, क्या सस्ती होनी चाहिए, क्या महंगी होनी चाहिए? सुंदरता को लेकर तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट एक महिला के लिए ज्वेलरी होती है, बिकॉज आभूषण इज द मेन इम्पोर्टेंट थिंग जो उनकी पर्सनालिटी को ब्यूटिफाई करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए हमें गोल्ड के प्राइसेस कम हो जाने चाहिए आज की डेट में, बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से आई गेस लास्ट टाइम से अभी के ही प्राइसेस में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। 20,000 अप्रॉक्स प्राइसेस बढ़ चुके हैं। सो आभूषण की क्वालिटी और उन सब चीजों की वजह से एक महिला को बहुत ज्यादा परेशानी आएगी, क्योंकि जितने अच्छे आभूषण वो पहन पाएगी उतना ही अच्छा वो दिख पाएगी और उतना ही अच्छा वो अपने आप को ब्यूटिफाई कर पाएगी एज अ पर्सनालिटी। बिल्कुल ठीक है। देखिए हमने लगातार अलग अलग क्षेत्रों में बात की, जो हमने युवाओं से बात की, तो सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का है। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या, रोजगार नहीं मिल रहे हैं। जब उन मैनिफेस्टो में जहां किसी भी सरकार ने प्रदूषण का जिक्र नहीं किया, उसको अपने मैनिफेस्टो में लेकर आए। और सबसे बड़ी महिलाओं की एक बहुत बड़ी इच्छा है कि जो आभूषण है, जो ज्वेलरी है, उसके दाम कम होने चाहिए, ताकि भविष्य में महिलाएं जब अपने बच्चों की शादी करें या इस प्रकार से कुछ ऐसे अपनी सुंदरता की तरफ ध्यान दें, उनका भी उनको ध्यान करना चाहिए। बहरहाल जिस प्रकार से व्यापारी वर्ग और शिक्षावादी युवा वर्ग, महिलाएं सब कहीं ना कहीं बेरोजगारी को अहम रोल मान रही है, उसमें बदलाव लाना बहुत जरूरी है। राकेश बेना, जी मीडिया, पानीपत।